जांच पत्र 4, इसमें है खाली स्थानों को भरे। ये सब जो दिया गया है खाली स्थान, इसको हमें भरना है। प्रश्न 1 नंबर में, एक स्वस्थ मनुष्य का समान ताप -डिग्री सेल्सियस या -डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का समान तापमान डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या नहीं तो फ़ारेनहाइट में होता है डिग्री से, ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरह से इसको बढ़ेंगे। अब प्रश्न 2 में 40 डिग्री सेल्सियस बराबर -डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, तो 40 डिग्री सेल्सियस को हमें फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो किस तरह से बदलते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले 40 डिग्री सेल्सियस में 9/5 से गुना करेंगे, उसके बाद 32 जोड़ेंगे, फिर 5 से काटेंगे तो 5 8 हो जाएगा 40, फिर 8 गुना 9 करेंगे, 8 गुना 9 प्लस 32, तो 9 8 में हो जाएगा 72 प्लस 32। 72 और 32 को जब जोड़ेंगे तो ये जगह जोड़ करके 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना हो रहा है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 2 नंबर में हम इसको भरेंगे। प्रश्न 3 में 4 8 तथा 9 का औसत 10 होगा, तो औसत बराबर निकालेंगे। औसत बराबर सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। ये जो सभी संख्या 4 + 8 + 9, इसको जोड़ लेंगे। क्या को संख्या 1 2 3 को संख्या, तो 3 से इसमें भाग करेंगे, तो 4 8 12, अब 12 9 हो जाएगा 21, 21 बटा हो जाएगा 3, इसमें जब भाग करेंगे तो हो जाएगा 7, तो इसका औसत हो जाएगा 7। इस 7 को हम इसमें भरेंगे। अब प्रश्न 4 में 50 और 75 का अनुपात। अनुपात का मतलब होता है बट्टे, अनुपात लिखेंगे हम 50/75, इसको काट लेंगे। 25 दिया हो जाएगा 75, 25 दूनी 50, दिया जाएगा 2/3। इसी 2/3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2:3, इसको हम इसमें भरेंगे। अब प्रश्न 5 में आया, यदि 3 घंटे में 90 किलोमीटर की यात्रा की जाए तब चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो इसमें समय दिया हुआ है 3 घंटा, यहाँ पर लिखेंगे समय है 3 घंटा, और दूरी दिया है 90 किलोमीटर, यहाँ पर लिखेंगे दूरी बराबर 90 किलोमीटर। तो चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर सूत्र लिखेंगे हम। चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बट्टा समय। तो दूरी है 90 किलोमीटर, तो दूरी की जगह पर लिखेंगे 90 किलोमीटर, और समय की जगह पर लिखेंगे हम 3 घंटा। इसको काट लेंगे, 30 दिया आ जाएगा 90, यहाँ पर जगह 30 किलोमीटर, ये बड़ा वाला बट्टा को लिखेंगे प्रति, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका चाल हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न 6 में 20 मीटर प्रति सेकेंड की दर से 3 सेकेंड में तय की गई दूरी 10 मीटर होगा। इसमें चाल दिया है 20 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पर हम लिखेंगे चाल है 20 मीटर प्रति सेकेंड, और समय है 3 सेकेंड, यहाँ पर लिखेंगे हम समय बराबर 3 सेकेंड। दूरी याद करना है, तो दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुना समय। तो चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर लिखेंगे 20 मीटर प्रति सेकेंड गुना समय है 3 सेकेंड, यहाँ पर लिखेंगे 3 सेकेंड। इसको लिखने में 20, इस 20 मीटर प्रति सेकंड किस तरह से लिख सकते हैं? 20 मीटर प्रति मतलब बट्टा और सेकेंड, 20 मीटर बट्टा सेकेंड, ये बराबर गुना दे देंगे, और उसके बाद लिखेंगे 3 सेकेंड। ये सेकेंड और ये सेकेंड कट जाएगा, उसके बाद 20 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 20 3 60 मीटर, तो दूरी हो जाएगा 60 मीटर। इसको हम प्रश्न 6 में भरेंगे। अगर प्रश्न 7 में है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 90 किलोमीटर
यात्रा करने में 10 घंटा समय लगेगा। तो चाल दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है, समय पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चाल। चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी है 90 किलोमीटर। इसमें पूछ रहा है समय। समय ज्ञात करेंगे तो समय बराबर सूत्र लिखेंगे। समय बराबर सूत्र होता है दूरी बट्टा चाल। तो दूरी है 90 किलोमीटर, तो मतलब लिखेंगे 90 किलोमीटर और चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिखेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको इस तरह से लिख सकता है 90 किलोमीटर बट्टे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की इस तरह से लिखेंगे किलोमीटर बट्टे घंटा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको काटेंगे, शून्य से शून्य कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये हो जाएगा 3/2 गुना दे देंगे। इस किलोमीटर के लिखेंगे तो बड़ा वाला बटा क्या हम गुना देंगे कि इस किलोमीटर में हम किलोमीटर बट्टा घंटा से भाग करेंगे तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा घंटा बट्टा किलोमीटर। तो ये किलोमीटर और ये किलोमीटर कट जाएगा, तो ये कट हो जाएगा 3/2 घंटा ना हो जाएगा। इसमें भाग करेंगे, इसमें जो भाग करेंगे 3 में 2 से भाग करेंगे जगह 1/2 घंटा। तो समय बराबर हो जाएगा 1/1/2 घंटा। इस तरह से हम प्रश्न 7 को हल करेंगे। प्रश्न 8 में किसी दिन मुंबई का ताप 20 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट तापमापी में इसका मान क्या होगा। तो डिग्री सेल्सियस में दिया है, इसका पूछ रहा है कि फ़ारेनहाइट वो क्या होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मुंबई का ताप तो डिग्री सेल्सियस में है 20 डिग्री सेल्सियस, इसको हमें बदलना है फ़ारेनहाइट में। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए सबसे पहले उसमें हम 9/5 से गुना करेंगे, उसके बाद उसमें 32 को जोड़ देंगे, 5 से काट लेंगे, 5 6 हो जाएगा 20, 4 गुना 9 प्लस 32 करेंगे, 4 गुना 9 करेंगे तो जगह 36 जोड़ 32, 36 और 32 को जोड़ेंगे तो जगह जोड़ करके 68 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर। तो मुंबई का ताप डिग्री सेल्सियस में जाए ये फ़ारेनहाइट में आ जाएगा 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको हम प्रश्न 8 में पढ़ेंगे। अब प्रश्न 9 में जॉन ने अंग्रेजी में 90, गणित में 80, हिंदी में 55, इतिहास में 70 तथा सामान्य ज्ञान में 75 अंक प्राप्त किया है। तो जॉन का औसत अंक ज्ञात करें। यहाँ पर जॉन का औसत अंक ज्ञात, यहाँ पर लिख लेंगे जॉन का औसत अंक। तो औसत अंक बराबर हो जाएगा सभी विषयों में प्राप्त अंक का। यहाँ पे लिखेंगे सभी विषयों में प्राप्त अंक का योग बट्टा विषय की संख्या। विषय की संख्या को अंग्रेजी में है 90 जोड़, गणित में 80 अंक है जोड़, हिंदी में 55 अंक है जोड़, इतिहास में 70 अंक है जोड़, सामान्य ज्ञान में 75 अंक है बट्टे विषय की संख्या है 1 2 3 4 5, 5 से इसमें भाग करेंगे। सबको जो 80 90 80 55 70 75 इस पर जब जोड़ेंगे तो ये जोड़ कर 370/5 और 370 में जब हम 5 से भाग करेंगे तो जब भाग दे करके 74, इसका औसत हो जाएगा 74, इसका आंसर होगा। इस तरह से प्रश्न 9 को बनाएंगे। प्रश्न 10 में मुंबई से अहमदाबाद की दूरी 492 किलोमीटर। यदि गुजरात मेल को मुंबई से अहमदाबाद जाने में 8.1/2 घंटे लगता है तो गुजरात मेल की औसत चाल बताएं। तो दूरी दिया हुआ है इतना
और समय है इतना, तो चाल नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दूरी है। तो दूरी दिया हुआ 492 किलोमीटर और समय दिया हुआ है, समय 8.1/2 घंटा। तो हम पूर्णांक को तोड़ 8 × 16 = 17, वैसे 17/2 घंटा। तो चाल पूछ रहा था, औसत चाल, तो यहाँ हम चाल ही लिखेंगे। चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। यहाँ पर हम दूरी की जगह पर लिख लेंगे 492 किलोमीटर, 492 किलोमीटर। समय की जगह पर लिखेंगे 17/2 घंटा। इस तरह से इसको लिखेंगे। ये जगह 492 गुना, ये पलट जाएगा, ये 2/17 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 492 गुना 2 करेंगे, 492 गुना 2 करेंगे तो 984/17 किलोमीटर प्रति घंटा। 984 में जो 17 से भाग करेंगे तो भाग करके हो जाएगा 57.15/17 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल निकल के आ जाएगा 57.15/17 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से हम प्रश्न 10 को हल कर लेंगे। प्रश्न 11 में बंगलौर सिटी मद्रास सेंट्रल मेल को बंगलौर सिटी से मद्रास सेंट्रल जाने में 7 घंटे का समय लगता है। यदि गाड़ी की औसत चाल 51.1/7 किलोमीटर हो तो बंगलौर सिटी से मद्रास सेंट्रल के बीच की दूरी क्या होगी। समय दिया हुआ 7 घंटा और औसत चाल है 51.1/7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल, औसत चाल जो है ये किलोमीटर प्रति घंटा में रहना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ किलोमीटर लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लिख लेंगे समय, समय है 7 घंटा और चाल, औसत चाल का रहा है, यहाँ हम चाल ही लिखेंगे। चाल बराबर 51.1/7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा रहना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ किलोमीटर दिया। तो पूछ रहा है बीच की दूरी, बंगलौर सिटी से मद्रास सेंट्रल के बीच की दूरी। तो दूरी पूछ रहा है तो दूरी बराबर सूत्र लिखेंगे। नहीं, सबसे पहले हमें क्या करें, हम पूर्णांक को तोड़ेंगे। 51.1/7 को पूर्णांक को तोड़ेंगे, 51 7 हो जाएगा, 357 और 1 को जोड़िए जगह 358/7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी पूछ रहा है तो दूरी बराबर सूत्र लिखेंगे। दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुणन समय। तो चाल है 358/7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 358/7 किलोमीटर प्रति घंटा गुना दे देंगे, समय है 7 घंटा, तो 7 घंटा। इस तरह से तो ये घंटा नहीं, इस कभी नहीं करेंगे, ये घंटा रहने नहीं देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 358/7 किलोमीटर प्रति घंटा को लिखेंगे हम, इस तरह गुना दे देंगे, इसको लिखेंगे किलोमीटर प्रति मतलब बट्टा वो देगा घंटा गुंड, ये हो जाएगा 7 घंटा। तो ये घंटा और ये घंटा कट जाएगा, फिर ये 7 और ये 7 कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 358 किलोमीटर। तो दूरी आ जाएगा निकाल करके 358 किलोमीटर। इस तरह से हम प्रश्न 11 तक को हल कर लेंगे।